हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 12th का आज हम मैथ्स करेंगे और ये आपका समर कैंप जो है, इसमें हम एक टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चंस लिखेंगे एंड वन बाय वन उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन लिख लीजिए। कुछ मैट्रिक्स मैं आपको देता हूं 2x2 की, 2 3 4 2। ठीक है, ये जस्ट एक वार्म अप क्वेश्चन है, फिर हम थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। बी ये है 1 -2 3 5। ठीक है, और एक और है सी जो है -2 3 5 4। ठीक है, ये है। तो आपको क्या करना, फाइंड ए प्लस बी। ठीक है, अलग अलग ऑपरेशन है जो इसके आपको करने हैं। पहले आपको a प्लस बी फाइंड आउट करना है, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो क्या आएगा आंसर, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट नोट करके सॉल्व करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अभी यहाँ पे अगर a माइनस बी है तो हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, उसको ऐड करना होगा। फिलहाल तो ऐड करना है ना इन दोनों मैट्रिक्स को। b ये हो गया 1 -2 3 5। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे हैं तो देखिए, 2 में 1 जोड़ना है, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे, फिर 3 में -2 जोड़ेंगे और 2 में 5। क्या आ जाएगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 3 -2 1। ये इसका उत्तर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि a माइनस बी ऐसा करना है, तो आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे हमने एडिशन किया था बच्चों, ऐड किया था ना दो मैट्रिक्स को, वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या आ जाएगा आपका, मैट्रिक्स ए है 2 3 4 2 -1 -2 3 5। सब्ट्रैक्ट करना है तो हो गए 2 -1, फिर 4 -3 3 -2 एंड 2 -5। चेक कर लीजिए, 2 -1 4 -3 3 -2 एंड 2 -5। क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं इसको। 2 -1 1 हो गया, 3 -2 यानी 3 + 2 5 आ गया। 4 -3 1 है एंड 2 -5 -3 है। नोट कर लेंगे इसको, ये a माइनस बी हो जाए। चलिए, नोट कर लिया है सबने। तो अब सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं हम। और अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे करना है 3a - c, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स लिखेंगे ए वाली 2 3 4 2, और सी वाली कौन सी है, -2 5 3। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 3a, यानी सबसे पहले हम
3 को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से, 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 3, 3 इंटू, ठीक है, माइनस ये एज इट इज आ जाएगा। पहले हम जो 3a है ना, इसको निकालेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, 3 इंटू 2 आ गया 6, 6, और 3 इंटू 4 चाहते हैं 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, ये आ गया, माइनस माइनस 2, 5, 3 और 4। अब एक और काम करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 माइनस माइनस 2, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3 एंड 6 माइनस 4, क्या आ जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर आने वाला है बच्चों 6 माइनस माइनस 2 मतलब 6 प्लस 2 ये हो गया 8, 9 माइनस 3 हो गया 6, 12 माइनस 5 7, 6 माइनस 4 ये 2 आ गया। तो ये उत्तर हो जाएगा, नोट कर लेंगे बच्चों, डाउट है तो पूछ। ठीक है, नोट कर लिया है, चलिए बहुत अच्छे। अब हम इसी का एक और क्वेश्चन बना देते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, सीधा सीधा a इंटू बी, इसको और इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा, आई थिंक आपको पता होगा ये चीज, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जैसे ऐड करना है बिल्कुल उतना आसान नहीं है मल्टीप्लाई करना। आप यहाँ पे 2 3 इसके एलिमेंट्स लिख लीजिए सबसे पहले, तो 2 3 इसके एलिमेंट्स ये हो गए, और इसके 4 2, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको b के साथ जो कि 1 माइनस 2 3 और माइनस 5 ये है। अब क्या करेंगे, अब देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका ये वाले एलिमेंट्स इसके इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको, यहीं पे कर देते हैं आगे। देखिए जो इसका ये फर्स्ट एलिमेंट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ए आई जे इक्वल्स टू, या फिर A11 इक्वल्स टू A11, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाएगा आपका 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर इसका जो ये दूसरा एलिमेंट है ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, प्लस 4 इंटू माइनस 2, ठीक है, 4 इंटू माइनस 2। तो ये वाला एलिमेंट हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस ये वाला इसके साथ, ठीक है। ये आपका एक एलिमेंट है, ठीक है, A11 की प्लेस पे। फिर अगर यहाँ पे करना है तो इसका ये वाला एलिमेंट 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ये एलिमेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2, अगेन 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। यहाँ भी 3 इंटू 1 इंटू, ये हो गया 2 इंटू माइनस 2, ठीक है, नोट कर। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके बाद, देखिए 2 इंटू 1 2 गुना 1 2 हो गया, प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 आ गया, 4 इंटू 2 8 होता है, ये माइनस 8 आ गया। फिर इसको देखिए 3 इंटू 1 3 माइनस 4, फिर 2 या 6 प्लस 5 चौके 20, 3 इंटू 3 9 प्लस 10, और इसके बाद सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस 8 माइनस 6 आ जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1, 20 और 6 26,
9 + 10 19। ये इसका उत्तर हो गया, नोट कर लेंगे बच्चों, डाउट है तो पूछ सकते। नोट कर लिया सबने? चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं हम। देखिए यहाँ पे मैं आपको सेट्स दूंगा, ये मैट्रिक्स दूंगा। सबसे पहले है आप पे 3x3 की मैट्रिक्स, 1 5 1, फिर 2 0 -1, फिर -3 2 और 1। एक मैट्रिक्स ये होगी। दूसरी मैट्रिक्स लिखिए बी, जो कि है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। एंड एक और मैट्रिक्स लिखेंगे हम 4 0 1 1 3 -2 और 2 2 3। ठीक है, आपको क्या करना है देन, ये है इफ, ये मैट्रिक्स होगी, देन कंप्यूट A + B एंड B - C। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, A + B। तो उसके लिए जो मैट्रिक्स A है 1 5 1 2 0 -1 एंड -3 2 1, इसको ऐड करना है आपको B में, जो कि है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। ठीक है, अगर हम ऐड करेंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा, जैसे 1 + 3। ठीक है, फिर 2 + -1, फिर -3 + 2, फिर 5 + 4, 0 + 2, फिर 2 + 5, 1 + 2, -1 + 0 एंड 1 + 3। ठीक है, तो इनको ऐड करके क्या आ जाएगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको ऐड करके सिंपली क्या आएगा, देखिए मैं यहीं पे आपका लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ स्पेस। यहाँ पे 1 + 3 क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 हो गया। कितना हो गया, 4। 2 + -1, 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। -3 + 2 कितना हो गया, -1 -1। फिर 5 और 4 9, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। 2 + 5 7 हो गया। फिर 1 + 2 3, -1 यहाँ पे रहेगा और 1 + 3 यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका A + B। इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे B - C। नोट कीजिए इसको क्या। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब आपके पास है B - C, ये कंप्यूट करना है ना। ठीक है, तो B - C करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे B, क्या आ जाएगा 3
-120,253। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सी के एलिमेंट्स जो हैं ठीक है। ये आ जाएगा 3 -4, ठीक है, -1 -1, फिर 2 -2, 4 -0, 2 -3, 5 -2, 2 -1, 0 -2 एंड 3 -3। चलिए बताइए क्या है। ठीक है, सिंपली इसको कैलकुलेट करना था अब आपको, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। 3 -4 -1 आ गया, 4 -0 4, 2 -1 1, ये -2 और ये -1, माइनस माइनस +2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 5 -2 3, 3 -3 0। दैट्स इट। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। नोट कर लिया है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। सिंप्लीफाई cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये है साइन थीटा तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा और ये साइन थीटा। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में है ये। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है देखिए। सबसे पहले आपके पास है cos थीटा, एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये cos थीटा है माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा और ये cos थीटा है। यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सब, तो साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा cos से, तो सब सारे एलिमेंट्स इसके मल्टीप्लाई होंगे। cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा और यहाँ पे अगेन cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर। ये वाला स्टेप क्लियर है। मैंने सिर्फ ये जो फंक्शन है ना, देखिए यहाँ पे थीटा भी है, ये फंक्शंस हैं, ये सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं मैंने, है ना, हर एक एलिमेंट के साथ। अब क्या करना है, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा है, इसको ऐड कर देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा के साथ, है ना। फिर है माइनस साइन थीटा cos थीटा, इसमें ऐड करना है साइन थीटा cos थीटा। फिर यहाँ पे है cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, इसमें प्लस करना है माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल, आइडेंटिटी है ये, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है।
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी 1 आ गया। अब क्या बचा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये 0 आ गया। अगेन यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पे आंसर 0 होगा। नोट कर लेंगे बच्चों इसको, कुछ डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है, चलिए बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और लिखिए, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/2 की मैट्रिक्स चाहिए एंड x माइनस वाई इज 3003। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझिए। हम दो इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई, ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, x माइनस वाई, ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों 2x की वैल्यू। ठीक है, 2x की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल देंगे और उसके बाद हम y की वैल्यू इजीली निकाल देंगे किसी भी एक इक्वेशन से। समझ में आ गया, जैसे हम दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। और ये बच्चों आपको होमवर्क में करना है, नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।